नमस्कार फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर स्वागत है होम स्टडी में। तो साथियों, हमने अपने 3-4 टॉपिक कवर कर लिए थे कंप्यूटर में। हमने आपका इंट्रोडक्शन करा दिया था, आपका डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ वो करा दिया था। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ये भी आपको कवर करा दिया था हमने। तो इससे आगे चलने से पहले एक बार हम इन सभी का रिवीजन कर लेते हैं जल्दी जल्दी, और उसके बाद हम अपना आगे चलेंगे। तो इंट्रोडक्शन में हमने आपको क्या बताया था? इंट्रो ऑफ कंप्यूटर। इंट्रो ऑफ कंप्यूटर हमारा यही था, जो हमारा कंप्यूटर है वो ग्रीक भाषा का एक शब्द है, ठीक है, कंप्यूट। और कंप्यूट का मतलब वहां पे होता है कैलकुलेशन। कंप्यूटर का क्या बोलते हैं? कैलकुलेशन, गणना, ठीक है। कंप्यूटर का सबसे पहले उपयोग कैलकुलेशन करने के लिए ही किया गया था। मैथमेटिकल में इसका यूज हुआ था सबसे पहले, बाकी तो आपका सब बाद में प्रोसेस स्टार्ट हुए। और अगर मैं बात करूं इसकी वर्क की, वर्क कितनी स्टेज में करता है? ये वर्क करता है 3 स्टेज में। आप इनपुट दोगे, ये प्रोसेस करेगा और फिर आपको आउटपुट देगा। इन 3 स्टेज पर हमारा कंप्यूटर वर्क करता है। और बेसिक पार्ट, अगर मैं बात करूं बेसिक पार्ट की, तो बेसिक पार्ट क्या हो गया हमारे? बेसिक हमारे 2 ही पार्ट्स होते हैं इसमें, एक होता है हार्डवेयर और एक होता है हमारा सॉफ्टवेयर, ठीक है। हार्डवेयर वे होते हैं हमारे जिनको हम छू सकते हैं, जिन्हें हम टच कर सकते हैं, वे हमारे हार्डवेयर होते हैं। आपका कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, प्रिंटर, सब आपका हार्डवेयर है। इनपुट और आउटपुट दोनों ही डिवाइस आपकी हार्डवेयर होती है। और अगर मैं बात करूं सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर हमारा कंप्यूटर के अंदर होता है, वो आपका हार्डवेयर पे वर्क करता है। आप हार्डवेयर से इंस्ट्रक्शन दोगे सॉफ्टवेयर को, ठीक है। सॉफ्टवेयर अपना वर्क करके वापस किसको आउटपुट देगा? हार्डवेयर को। अब आप सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी, आपको दो उसमें आउटपुट मिलेगा। सॉफ्ट कॉपी में आप अपनी कंप्यूटर, लैपटॉप या फोन की स्क्रीन पर आप अपनी सॉफ्ट कॉपी देख सकते हो, और हार्ड कॉपी एक प्रिंटर द्वारा आपको हार्ड कॉपी प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। सॉफ्टवेयर हमारा एक ब्रिज का काम करता है हार्डवेयर को हार्डवेयर कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर की हेल्प से ही हम अपने हार्डवेयर कंप्यूटर में कनेक्ट करते हैं। अगर सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, इसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर। और कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन, इसको हम बोलते हैं प्रोग्राम। बहुत सारे इंस्ट्रक्शन को कलेक्ट करके हम एक प्रोग्राम बनाते हैं। बहुत एक प्रोग्राम को लिखने के लिए हमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं, ठीक है। तो वही कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन हमारा प्रोग्राम होता है। और बहुत सारे प्रोग्राम को एक जगह सेट करके हमारा एक सॉफ्टवेयर रेडी होता है, ठीक है। बहुत सारे प्रोग्राम को एक जगह कलेक्ट करके हमारा एक सॉफ्टवेयर बनता है और उस पर फिर हमारा वर्क होता है, ठीक है साथियों। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे इसमें मैंने आपको बताया था फादर ऑफ कंप्यूटर किसको बोलते हैं, बताओ। फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है चार्ल्स बेबेज को। फादर ऑफ कंप्यूटर किसको बोला जाता है? चार्ल्स बेबेज को, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने 1837 में एक एनालिटिकल इंजन बनाया था,
ठीक है। एनालिटिकल इंजन बना था 1837 में। अगर मैं इससे आगे बात करूं तो मदर ऑफ कंप्यूटर, मदर ऑफ कंप्यूटर की अगर मैं बात करूं तो ये किसको बोला जाता है, तो ये बोला जाता है लेडी अगस्ता को। क्या नाम है इनका, लेडी लेडी एडा लोलेस ठीक है। इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने 1842 में इनपुट दिया था, किसमें, एनालिटिकल इंजन में, किसके द्वारा, पंच कार्ड या पंच मशीन के द्वारा इन्होंने इनपुट दिया था। पहले हमारे कीबोर्ड वगैरह तो थे नहीं, तो पंच मशीन का यूज किया जाता था इनपुट देने के लिए। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं इसमें और क्या क्या चीजें पढ़ी थी हमने। हमने डेवलपमेंट पढ़ा था, कंप्यूटर का विकास, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। इसमें क्या पढ़ा था हमने, कैसे विकास हुआ हमारा कंप्यूटर का। तो यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनने की उम्मीद रहती है, और एक दो क्वेश्चन तो पक्का कंफर्म बनता ही बनता है। अभी से देख लो कैसे विकास हुआ कंप्यूटर का। तो सबसे पहले 3000 BC में एक कंप्यूटर या एक यंत्र बनाया गया जिसका नाम था एबेकस। ये गणना यंत्र था, कैलकुलेशन के लिए इसका यूज किया गया था। 3000 BC के बाद 1642 में, कितने टाइम बाद, 1642 में देखो कितने टाइम बाद, कितना टाइम लग गया इसको दुनिया में फैलने के लिए। पहले कोई ऐसे तो साधन थे नहीं, न ये ऐसा प्रचार होता था किसी चीजों का। तो कोई यात्री अगर इधर से उधर किसी देश में जाता था तो वही बताता था कि हमारे पास ऐसी भी चीज है, ऐसी मशीन है हमारे पास, तब लोगों को इसके बारे में पता चलता था। ठीक है, तो 1642 में जब पता लग गया दुनिया को तो उस पर वर्क हुआ। तो 1642 में क्या हुआ, एक डिवाइस बनाई गई, किसके द्वारा, ब्लेज पास्कल के द्वारा। ब्लेज पास्कल के द्वारा एक डिवाइस बनाई गई, कैलकुलेशन डिवाइस। ठीक है, कब बनाई गई थी, 1642 में कैलकुलेशन डिवाइस बनाई गई थी। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज यही बनी थी, और ये क्या था, कैलकुलेटर की तरह यूज होता था ये। ठीक है, और यहीं से इसका नाम क्या पड़ गया था, कैलकुलेटर का एक नाम हुआ यहीं से पड़ गया था, जिसे पास्कल लाइन भी बोला जाता था। पास्कल लाइन, पास्कल लाइन भी आपसे पूछ सकता है कि पास्कल लाइन किस डिवाइस को बोला जाता है, कैलकुलेटर को और क्या बोला जाता है। तो कैलकुलेटर को पास्कल लाइन भी बोला जाता है। ठीक है साथियों, अब इसके बाद क्या था, उसके बाद हमने बाइनरी नंबर्स का पढ़ा था। तो गॉटफ्रेड लेibniz ने 1671 में बाइनरी नंबर का इन्वेंशन किया था, इसका पता लगा था। किसने, एक साइंटिस्ट थे गॉटफ्रेड लेibniz। इन्होंने 1671 में बाइनरी नंबर का पता लगाया था। और बाइनरी नंबर हमारे 0101 ये होते हैं, इन पर हमारा कंप्यूटर वर्क करता है और ये लैंग्वेज वो समझता है। बाइनरी नंबर को तो पता बता दिया आपने, इन्वेंट इन्होंने किया था, लेकिन इसकी कैलकुलस, इसकी गणना कैसे करें, इसके बारे में किसने बताया था, इसके बारे में बताया था आपको जियोजी बोल ने।
जियो जी बोल ने 1854 में क्या पता लगाया था? बाइनरी नंबर जो आपके होते हैं, इसकी कैलकुलेशन कैसे की जा सकती है? कैलकुलेशन कैसे की? ठीक है, इसकी कैलकुलेशन का पता लगाया था इन्होंने। इसके बारे में बताया था कि जीरो का मतलब होता है ऑफ और वन का मतलब होता है ऑन। यानी करंट गया जीरो, करंट आ रहा है तो वन, ये बताया था इन्होंने। ठीक है, अब इसके बाद हम देखिएगा तो हमारे अभी तक जो थे सारे कंप्यूटर मैकेनिकल बेस्ड थे। ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ मैकेनिकल बेस्ड कंप्यूटर बनाए थे। अब हमने क्या है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर का भी इन्वेंट किया। कब किया? हमारा पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा था? मार्क फर्स्ट, 1937 से 1944, इसके बीच में इन्वेंट हुआ था। ठीक है, बनाया किसके द्वारा गया था? बनाया गया था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, अमेरिका के द्वारा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यूएसए। ये आपकी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए की यूनिवर्सिटी है और इसी के द्वारा मार्क फर्स्ट बनाया गया था। इसके बाद जर्मनी ने भी एक कंप्यूटर बनाया 1938 में। इसका क्या नाम था? Z1। Z1 कंप्यूटर पर जो है वो आपका जर्मनी ने बनाया था। ठीक है, 1938 में बना था और 1938 में ही एक कंप्यूटर और बना दिया अमेरिका ने। इसका क्या नाम था? ABC कंप्यूटर। ठीक है, और ये जो ABC कंप्यूटर था ये आपका बाइनरी बेस्ड कंप्यूटर था। इसमें बाइनरी नंबरों का यूज किया था। पहले तो ये सब मैकेनिकल कंप्यूटर थे, उसके बाद ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल आए। ये चलते थे बिजली से, लेकिन काम इसमें मैकेनिकल ही करना पड़ता था। ठीक, अब ये जो है ये चलते थे बिजली से और इसमें बाइनरी नंबर्स का यूज होता था, मतलब काम भी इसमें इलेक्ट्रिसिटी से ही होता था। बाइनरी बेस्ड कंप्यूटर बना था ये। ठीक है, तो जो अमेरिका ने दो तीन कंप्यूटर बना डाले। ठीक है, जर्मनी ने बना डाले 2-3 कंप्यूटर। तो भाई क्या आपका इंग्लैंड के पीछे रहने वाला था, तो इंग्लैंड ने भी अपना कंप्यूटर इन्वेंट कर डाला। इंग्लैंड का कौन सा था? इंग्लैंड ने बनाया अपना क्लोजिस। क्लोजिस बना किसमें? 1943 में। 1943 में इंग्लैंड ने बनाया था। ठीक है, तो ऐसे कंप्यूटर आपके बनने स्टार्ट हो चुके थे। अब दुनिया में होड़ लग गई थी, सब कंट्री अपने अपने कंप्यूटर इन्वेंट कर रही थी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब जो कंप्यूटर थे हमारे, वे हमारे इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड होने लगे थे। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी से कैसे चलते थे? उन्हें चलाने के लिए हमें वैक्यूम ट्यूब का यूज करते थे हम लोग। वैक्यूम ट्यूब। और जो आपकी ये वैक्यूम ट्यूब है ये कब बनी थी? ये बनी थी 1906 में। ठीक है, लीड ट्रोस्ट ने इसको बनाया था। लीड ट्रोस्ट ने इसे इन्वेंट किया था। ये जो आपकी वैक्यूम ट्यूब थी ये बहुत बड़ी बड़ी होती थी, आपकी 1 या 2 कमरे जितनी इनका साइज होता था। बहुत ही ज्यादा पावर जो है कंज्यूम करती थी और वर्क भी बहुत स्लो था इनका। ठीक, चलो आगे देखते हैं। हम ज्यादातर अपने सभी कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का यूज करते थे उस टाइम तक।
फिर हमने वैक्यूम ट्यूब को हटाया और एक हमने अपना माइक्रो प्रोसेसर ये सब ट्रांजिस्टर ये सब यूज करने हमने स्टार्ट किया धीरे धीरे, ठीक है। बट इससे पहले देख लो कि जो हमारा पहला फुल्ली इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर जो बना था वो बना था हमारा 1946 में। ये पूर्ण रूप से इलेक्ट्रिकल था, इसमें मैकेनिकल का कोई वर्क नहीं था। कौन सा कंप्यूटर था? ENIAC। ENIAC कंप्यूटर बना था हमारा, ठीक है। फुल फॉर्म क्या होती है इसकी? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, ठीक है। ये हमारा पहला पूर्ण रूप से इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर बना था। चलिए अब आगे देखते हैं, जनरेशन देख लेते हैं कंप्यूटर की। हम डेवलपमेंट हमारा खत्म हुआ, जनरेशन की अगर हम बात करें जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। दोस्तों ये क्लास आपकी स्पेशल दिल्ली पुलिस के लिए हो रही है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली पुलिस में ही आएगा इस क्लास से। आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, यूपीपी की तैयारी कर रहे हो, C++ की कर रहे हो, SSC की या फिर अदर एग्जाम जो भी आप की तैयारी कर रहे हो जिसमें आपका कंप्यूटर पूछा जाता है, ठीक है, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ये क्लास। तो प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखा करिए और अपने साथ एक कॉपी और एक पेन लेकर बैठो और अपने साथ के साथ नोट्स बनाते चलो। ये नोट्स आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे जब आप इनसे बाद में पढ़ोगे। आप बहुत जल्दी अपना सिलेबस कवर करोगे इनसे भी। रिवीजन के टाइम पे नोट्स ही काम आते हैं। अब इतनी लंबी लंबी वीडियो कोई नहीं देखता बाद में, तो अपने नोट्स साथ के साथ बनाते चलो। अगर मैं बात करूं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की, तो ये कब से थी? ये थी हमारी 1942 से 1955 तक, ठीक। इसमें क्या क्या था? इस टाइम पर जो हमारे कंप्यूटर बन रहे थे उनमें हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने के लिए वैक्यूम ट्यूब का यूज करते थे, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब का यूज करते थे जिससे हमारे कंप्यूटर का साइज बहुत बड़ा हो जाता था। और स्टोरेज के लिए हम इसमें मैग्नेटिक टेप का यूज करते थे। कुछ भी डाटा अगर हमें स्टोरेज करना हो तो हम उसके लिए मैग्नेटिक टेप का यूज करते थे। ज्यादा डाटा स्टोर करना नहीं होता था उस टाइम पर, तो हम हमारा जो भी डाटा था थोड़ा बहुत वो इसमें हम स्टोर कर लेते थे, ठीक है। स्पीड जो थी हमारे कंप्यूटर की उस टाइम पे हम मिली सेकंड में नापते थे अपनी स्पीड, ठीक है। और इस टाइम पे जो फर्स्ट पीढ़ी के जो फर्स्ट जनरेशन के जो आपके कंप्यूटर थे, मेन कंप्यूटर जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वे देख लो एक बार। ENIAC फर्स्ट पीढ़ी का कंप्यूटर है आपका, ENIAC भी फर्स्ट पीढ़ी का है, ENIAC फर्स्ट, ठीक है। और मार्क 1 ये भी आपका, मार्क फर्स्ट भी आपका। ये तीनों कंप्यूटर आपके फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर है, ठीक है। और ये तीनों से ही आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, किसी का नाम देकर पूछ लेगा कि ये किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, ठीक। तो क्या था फर्स्ट जनरेशन में? भाई इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम वैक्यूम ट्यूब का यूज करते थे। जो हमारा डाटा स्टोर करते थे वो मैग्नेटिक टेप में स्टोर करते थे। स्पीड हमारी मिली सेकेंड में मापी जाती थी। और हमारे जो कंप्यूटर थे फर्स्ट पीढ़ी के, ENIAC, UNIVAC फर्स्ट और मार्क फर्स्ट, ये तीन इंपोर्टेंट कंप्यूटर है हमारे फर्स्ट पीढ़ी के लिए। कंप्यूटर तो बहुत सारे बने थे लेकिन ये तीनों पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं सेकंड जनरेशन। अगर हम सेकंड जनरेशन की बात करें तो ये कब से कब तक थी? ये थी जब पहली खत्म हुई उसके बाद 1956 से 1964। अब लोगों को समझ आने लगी थी कि हाँ हमारा जो कंप्यूटर बन रहा है वो इतना एफिशिएंट नहीं है जितना हम सोचते हैं, ये उतना वो वर्क नहीं कर पाता, ठीक है। यह बहुत ही ज्यादा पावर कंज्यूम करता है। ये सब प्रॉब्लम उन कंप्यूटरों में थी, वे परफेक्ट कंप्यूटर नहीं थे। तो उन्हें परफेक्ट करने के लिए क्या यूज किया गया? ट्रांजिस्टर का यूज किया गया।
ट्रांजिस्टर का यूज किया गया। इस जो हमारा स्पीड थी ट्रांजिस्टर के यूज होते ही हमारी स्पीड भी बहुत ही कम हो गई। अब हम बहुत जल्दी जल्दी अपना प्रोसेस करने लगे और हमारी स्पीड माइक्रो स्पीड तक घट गई। ठीक है, लेकिन हम स्टोरेज करने के लिए हमें तब भी कोई ऐसी बेसिक नीड नहीं थी कि हमारा डाटा बहुत ज्यादा है हमें स्टोर करना है, तो तब भी स्टोरेज पर वर्क नहीं हुआ। उस टाइम तक भी हम अपना मैग्नेटिक टेप यूज करते रहे। स्टोरेज के लिए। ठीक, वह बात करूं तो ट्रांजिस्टर की। ट्रांजिस्टर आपका जो वैक्यूम ट्यूब यूज होती थी उनका साइज होता था बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा स्पेस पे घेरती थी, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा कंज्यूम करती थी। अब ट्रांजिस्टर जो थे वे उनका साइज होता था हमारा छोटा। ठीक है, तो बहुत सारे ट्रांजिस्टर को मिलाकर के हम अपना वर्क करते थे। वैक्यूम ट्यूब का साइज घटा दिया गया था और वो ट्रांजिस्टर बनाया गया था। ठीक, इनको वर्क करके अब जो ट्रांजिस्टर बन गए तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जल्दी जल्दी फ्लो होने लगी। जब इलेक्ट्रिसिटी जल्दी जल्दी फ्लो होने लगी तो हमारा वर्किंग स्पीड बढ़ गई और हमारी स्पीड माइक्रो प्रोसेसर में अब हम अपनी स्पीड मेजर करने लगे। ठीक है, इतना जल्दी हमारा वर्क होने लगा था। स्टोरेज हम अपनी मैग्नेटिक टेप में ही करते थे। ठीक है, तो सेकंड जनरेशन में दो लैंग्वेज का इन्वेंट हुआ था। एक थी हमारी फोर्ट्रेन और एक थी हमारी कोबोल। जो हमारी फोर्ट्रेन लैंग्वेज थी ये थी फॉर्मूला बेस्ड। ठीक है, इसका पूरा फुल फॉर्म ही है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ये हमारी मैथ में यूज होती थी कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, साइंटिस्ट लोग इसका यूज करते हैं अभी भी। बड़ी बड़ी इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए इसका यूज होता था। लेकिन जब कंप्यूटर बना तो मैथ के लिए तो अच्छा रहा कि उसके लिए तो कंप्यूटर का यूज होने लगा। साइंटिस्ट भी उनके फील्ड में भी बहुत सारी आसानी आ गई काम करने में। वे अपने बड़े बड़े प्रोसेस इससे कर लेते थे। लेकिन अब इसकी जरूरत पड़ी थोड़ी सी आपके बिजनेस फील्ड में। ठीक है, कॉमर्शियल फील्ड में अगर हम बात करें तो हमने कॉमर्शियल फील्ड के लिए कोबोल लैंग्वेज का यूज किया। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। अब बिजनेसमैन लोग इस वाली लैंग्वेज को यूज करने लगे तो वे भी कंप्यूटर का यूज करके उन्होंने भी अपना वर्किंग जो था वो बहुत ज्यादा कम कर लिया। उनके वर्कर कम हो गए। ठीक है, उनके जो पहले जो कंप्यूटर थे इसके ये देख लो IBM 1401, ये सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर है। NCR 304 304 ये कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है। इनका यूज ही हुआ था, ये बनाए इस पर्पज के लिए गए थे, बिजनेस पर्पज के लिए। ठीक है, बहुत सारे बिजनेस में क्या होता था किसी किसी कंपनी में बहुत सारे मेंबर्स होते थे, एम्प्लॉय होते थे जो वर्क करते थे। अब वे इन कंप्यूटर में बैठ के जो मेन फ्रेम कंप्यूटर बने थे एक साथ अपना डाटा शेयर कर सकते थे और अपना एक साथ बैठकर एक ही सॉफ्टवेयर पे वर्क होने लगा था। ठीक है, ये हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर बने थे। और हमारा फर्स्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन सा बना था? फर्स्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर हमारा 1951 में एडवेक बना था। ठीक है, जॉन वॉन न्यूमैन ने ये कंप्यूटर इन्वेंट किया था। ठीक, इसे फर्स्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक, चलिए अगर हम अब आगे बात करते हैं तो एक दो चीज और देख लो, फिर हम थर्ड जनरेशन की बात करेंगे, उसी में इनका यूज भी है। फिर अब अगर मैं बात करूं तो हमने सेकंड जनरेशन में एक चीज यूज की है जो थी ट्रांजिस्टर। किसने इन्वेंट किया था ट्रांजिस्टर, ये बताओ। ट्रांजिस्टर जो है हमारा 1956 में बना था और जिसने बनाया था उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था 1956 में। ठीक है, बना कब था? 1956 में, 1947 में बना था और 1956 में
जिस साइंटिस्ट ने बनाया था उनको नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, किस कंपनी द्वारा बनाया गया था? यह बनाया गया था एटी एंड टी बेल। एटी एंड टी बेल कंपनी द्वारा बनाया गया था। 3 साइंटिस्ट थे जो जिनका नाम है ब्रिटेन, आपका दूसरा है शोकले, तीसरा है आपका बस क्लीन। ठीक है, इन तीनों को ही नोबेल प्राइज मिला था। इन्होंने ट्रांजिस्टर का जो है इन्वेंशन किया था, जिससे हमारी बिजली, ये कंप्यूटर के क्षेत्र में एक क्रांति थी। ठीक है, इसीलिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। बहुत ही ट्रांजिस्टर का यूज होने के बाद हमारे कंप्यूटर का साइज बहुत कम हो गया था। पहले बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे, ठीक, बिजली भी बहुत ज्यादा खर्च करते थे। अगर मैं इसकी बात करूँ आगे, आईसी की, इंटीग्रेटेड सर्किट, किसके द्वारा बनाया गया? जेएस किल्बी, इनके द्वारा ये इन्वेंट की गई थी। कब? 1960 में। 1960 में इन्वेंट की गई थी। ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम की बनी होती है चिप। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये चिप जो है किस धातु की बनी होती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो 1971 में एक चीज और बन गई थी, माइक्रो प्रोसेसर चिप। माइक्रो प्रोसेसर चिप, इसने तो बिल्कुल जो क्या कहते हैं आफत उतार दी थी कंप्यूटर के क्षेत्र में। ठीक है, इसने तो कंप्यूटर का साइज बहुत बहुत छोटा कर दिया था, और मतलब इसकी स्पीड भी बहुत फास्ट कर दी थी। ठीक है, ये पहला माइक्रो प्रोसेसर चिप की अगर मैं बात करूं तो किस कंपनी द्वारा बनाया गया? इंटेल। और कौन सा था? इंटेल 4004, पहला माइक्रो प्रोसेसर चिप था ये। ठीक है, चलिए हम थर्ड जनरेशन की बात करते हैं अब आगे। इन सब का यूज अब आगे होगा। थर्ड जनरेशन क्या थी? कब थी हमारी थर्ड जनरेशन? पहले वाली तो खत्म हुई थी 74 में, तो वो 74 में नहीं 63 में हुई थी, 64 में। तो ये 64 से स्टार्ट होगी और आपकी कब तक थी? 1975 तक। इसमें क्या आया? इसमें ट्रांजिस्टर को हटाकर आईसी चिप का, इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया। इसमें बहुत सारी ट्रांजिस्टर्स को मिला करके एक आईसी चिप बनाई जाती थी। ठीक है, इसने उसका साइज और घटा दिया। वर्किंग प्रोसेस फास्ट होगा, स्पीड जल्दी जल्दी, वो करंट जल्दी जल्दी फ्लो होने लगा इनमें। ठीक, तो हमारी वर्किंग स्पीड बढ़ गई और स्पीड को हम नैनो सेकंड में मेजर करने लगे। इनपुट और आउटपुट के लिए हमने इसमें हार्डवेयर का यूज किया। हमारे कीबोर्ड और माउस, इन चीजों का हमने यूज किया। ठीक है, ये हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम था, इसका भी हमने इसी में यूज किया, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। पूछ सकता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम किस जनरेशन में हमने यूज किया था? तो हमने थर्ड जनरेशन में यूज किया था। ठीक है, इसमें हमारा इन्वेंट हुआ था। अगर हम बात करें आगे फोर्थ जनरेशन की, तो ये कब से थी? ये थी 75 से 89 तक, 1975 से 1980। ठीक है, इसमें क्या था? इसमें हमने आईसी चिप को भी हटा दिया और माइक्रो प्रोसेसर यूज किया। ठीक, माइक्रो प्रोसेसर हमारा बहुत सारी आईसी चिप्स को मिला करके हमने एक माइक्रो प्रोसेसर चिप बनाई। उसने इसका साइज और भी कम कर दिया। अब हमारा करंट और जल्दी जल्दी फ्लो होने लगा। ठीक है, पहला माइक्रो प्रोसेसर पता है आपको,
इंटेल 404 था, लेकिन हमने जो फर्स्ट यूज किया था वो किया था इंटेल 4008। ठीक है। अब स्टोरेज की हमें नीड पड़ी, अब हमें अपना डाटा स्टोर करने की जरूरत पड़ी, वो महसूस हुई, तो उसके लिए हमने मैनचेस्टर डिस्क का यूज किया। ठीक, मैनचेस्टर डिस्क क्या होती है, हमारी हार्ड डिस्क को ही मैनचेस्टर डिस्क बोला जाता है। ठीक है, परमानेंट मेमोरी होती है और नॉन वोलेटाइल होती है, लाइट जाने पर भी आपका डाटा इसमें स्टोर रहता था। ठीक, मल्टीमीडिया का यूज किया इसमें हमने, एक साथ बहुत सारे प्रोसेसर होने लगे मल्टीमीडिया की हेल्प से। ठीक है, टाइम शेयरिंग ऑपरेशन या टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इसी में ही आया था। ये क्या था टाइम शेयरिंग, इसमें था अगर आप कंप्यूटर को आप 3-4 इंस्ट्रक्शन दोगे तो जो इंस्ट्रक्शन उसका ये बड़ा होगा उसको आप सबसे लास्ट में रख देगा, जो है उसके लिए हार्ड होगा थोड़ा करना, उसको वो बाद में करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हमारा टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम था। इसमें हम अपने कंप्यूटर को टाइम दे देते थे कि 5 मिनट में हमारा वर्क होना, और कंप्यूटर 5 मिनट में ही उस वर्क को करके देता था। ठीक है, इसके अगर हम आगे देखें तो इसमें ये GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ये भी हमने यूज किया था। इसकी वजह से हमें जो अपने आइकन्स वगैरह दिखते हैं ये सब दिखने स्टार्ट हो गए थे। इससे पहले हम जो भी अपना वर्क करते थे वो सारा प्रोग्रामिंग बेस्ड वर्क होता था। ठीक है, अगर मैं 4th जनरेशन की बात करूं कि इसमें कौन कौन से कंप्यूटर थे, तो 4th जनरेशन में हमारे IBM 4341 ये कंप्यूटर था। एप्पल डैक ये भी उसमें इसी में आए थे। डैक 10 ये भी इसी टाइम पे कंप्यूटर आया था। इसका क्या था, डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेट, इसकी फुल फॉर्म होती है डैक की। ठीक है, अगर चलते हैं अपना 5th जनरेशन की ओर, अगर बात करूं 5th जनरेशन की, 5th जनरेशन कब से कब तक था, 1989 से अब तक चल ही रही है। ठीक है, इसमें क्या था, इसमें आपका जो स्मार्ट या मिनी कंप्यूटर्स होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं, वे सब आने स्टार्ट हो गए थे। आपके लैपटॉप, ठीक है, स्मार्टफोन, ठीक, आपका इसमें एक AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये भी लॉन्च किया गया था। इसमें क्या होता है, इसमें आपका कंप्यूटर बिल्कुल ऐसा सोचता है जैसे किसी इंसान का दिमाग सोचता है। ठीक, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होती है आपकी, ये सभी कंपनी ने अपनी अपनी लॉन्च की हुई है। अगर मैं बात करूं एप्पल की, तो इसकी आप देखोगे श्री के नाम से एक ऐप आती है। ठीक है, और अगर आप बात करें माइक्रोसॉफ्ट की, तो इसकी आपकी कोर्टेना के नाम से आती है, कोर्टेना। ठीक है, और भी बहुत सारी है जो अलग अलग कंपनी ने सबने अपनी लॉन्च की हुई है। तो ये आपका रिवीजन था, हमने आपके जनरेशन का कंप्यूटर पढ़े थे, तो हमने आपका यहाँ तक आज रिवीजन करा दिया। इसमें आप 2-3 चीज और देख लो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मैं वर्ल्ड के फर्स्ट सुपर कंप्यूटर की बात करूं तो कौन सा है, क्रे फर्स्ट, ये हमारा पहला फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, कब बना था, 1972 में। ठीक, बनाया किसने था, सेमोर क्रे ने बनाया था इसको। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था।
और अगर हम बात करें आपका अभी का जो आपका सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर है वो आपका 2020 में लॉन्च हुआ है। क्या है उसका नाम? फुकाकू। किसने? जापान में से लॉन्च किया है। ठीक है, 2020 का अभी का सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, और अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर, तो इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर आपका परम 8000 है। ठीक है, सीडेक कंपनी द्वारा ही बनाया गया था 1991 में। 1991 में परम 8000 सीडेक कंपनी द्वारा ये इन्वेंट किया गया था। ठीक है, और अगर मैं अभी की बात करूं, अभी जो है इंडिया का सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर तो प्रत्यूष है। अभी हमारा सबसे तेज चलने वाला कंप्यूटर कौन सा है? प्रत्यूष। कब लॉन्च हुआ है? 2018 में से लॉन्च किया गया था। ठीक, इसकी अगर मैं स्पीड की बात करूं तो 6.8 पेटाफ्लॉप्स की है इसकी स्पीड। पेटा फ्लॉप्स ये इसकी स्पीड है हमारे अभी के सुपर कंप्यूटर की। इन्हें भी वैसे पीछे नहीं है सुपर कंप्यूटर में, इनके भी सुपर कंप्यूटर बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, चलो, और अगर हम मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात करूं मैं, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होते हैं हमारे फर्स्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर, अगर मैं इसकी बात करूं, फर्स्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन सा था? यूनिएक फर्स्ट था। क्या होते हैं? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर थे, इसका फुल फॉर्म है ये पहला हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर था। ठीक, अब मेन फ्रेम कंप्यूटर का हम यूज क्यों करते हैं? और फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर भी था ये भी याद रखना कि फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर कौन सा था? यही था। ठीक, जो बिजनेस वगैरह के लिए यूज हुआ था कॉमर्शियल फील्ड में। ठीक है, चलो, तो ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं इनका हम यूज क्यों करते हैं और कहाँ यूज करते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज हम बहुत बड़े डाटा को स्टोर करने के लिए करते हैं मेनली। तो जहां हमें बहुत बड़े डाटा की स्टोर करने की जरूरत होती है वहां हम मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज करते हैं। आपका बैंकिंग सेक्टर हो गया, गवर्नमेंट सेक्टर हो गया, या कोई कंपनी वगैरह हो गई, बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती है, आपका ये साइंटिस्ट वगैरह जो यूज हो गए, इन सभी में मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज होता है, क्योंकि में बहुत बड़े डाटा को स्टोर करके रखना पड़ता है। बैंक में आप देखते हो कितने सारे कस्टमर होते हैं, उन सभी का डाटा स्टोर जो रखते हैं वे मेन फ्रेम कंप्यूटर के थ्रू ही रखते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मैं फर्स्ट मिनी कंप्यूटर की बात करूं आपसे, फर्स्ट मिनी कंप्यूटर की, तो फर्स्ट मिनी कंप्यूटर क्या था? कौन सा था हमारा? तो पीडीपी फर्स्ट 1960 में बना था। पीडीपी फर्स्ट 1960 में बना था, ये हमारा फर्स्ट मिनी कंप्यूटर था। ठीक है, चलो, और अगर हम बात करें अपने लैपटॉप की, तो हमारा फर्स्ट लैपटॉप कौन सा था? किस कंपनी के द्वारा बनाया गया था? तो हमारा जो फर्स्ट लैपटॉप था हमारा फर्स्ट लैपटॉप तोशिबा T1100 था। ठीक है, 1985 में तोशिबा कंपनी के द्वारा ये बनाया गया था। ठीक, चलो, अब टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पर आ जाते हैं हमारा टॉपिक, और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हम अपना कल से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए। अगर आपको कुछ पूछना हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं हमें। और हमारे अगली वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें होम स्टडी को, और बेल वाला आइकन प्रेस करें।
चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स।